Hello students, this is Rawat sir. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to start chapter 11 of class 9th. हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 11.1. ठीक है, तो देखो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज हमें जो फॉर्मूले हैं वो बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए. अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा इस चैप्टर में. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए. दूसरा कैलकुलेशन. अब कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है देखो वो मैं करूंगा, उस टाइम में आप देखिएगा कि किस तरीके से कब काटना है हमें. कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले से ही काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ऐसा नहीं, देखो कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में किया करो. चलो हम स्टार्ट करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5. अब देखो यहीं पे मैं बता देता हूं, यहाँ कैलकुलेशन बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं. डायमीटर 10.4 दे रखा है तो रेडियस क्या करेंगे 10.5 अपॉन 2 और अब इसको डिवाइड कर देंगे. अरे क्यों डिवाइड कर रहे हो तुम, बाद में कैंसल आउट करेंगे तब देखना ना, वो 2 वैसे ही कट जाएगा. और स्लांट हाइट हमें कितना गिवन है, स्लांट हाइट हमें एल गिवन है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया सीएसए. सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, सीएसए ऑफ कोन पाई आर एल. ठीक है, पाई 22/7. रेडियस कितना है हमारे पास में 10.5/2 और एल कितना दे रखा है 10. अब देखो 2 वहां डिवाइड नहीं करने से यहाँ पे क्या हुआ, ये 11 से कैंसिल आउट हो गया और 7 से अब ये डेसिमल हटा दीजिए तो 10 हो गया. 10 से 10 यहाँ कैंसिल आउट हो गया और 7 से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा 15. नाउ 11 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 165 और यूनिट लिखना जरूरी है 165 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2. फाइंड द टीएसए. अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया. किसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया, कोन का. ठीक है, स्लांट हाइट 21 है, डायमीटर हमारे पास 24 है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे क्या होता है कोन का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस आर. ठीक है, और अब यहां पर हमारे को 24 डिवाइडेड बाय 2 12 हो जाता, तो वो हम ले सकते हैं पाई 22/7. नेक्स्ट है हमारे पास में रेडियस. रेडियस कितना था हमारे पास, डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा 12. देन एल. एल कितना है हमारे पास में, एल हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 21 प्लस आर कितना था हमारे पास 12. तो ये कितना हो गया, ऐड होके ये हो गया हमारे पास 33. 7 से देखिए कैंसल आउट नहीं हो रहा है इस बार, है ना, इस बार 7 से कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो हम ये ऊपर के जो न्यूमरेटर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास 8712/7. आप चाहें तो यहां पर छोड़ सकते हैं और एग्जाम में अगर आपके पास में टाइम है तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा. डिवाइड करने पर हमारे पास में आ रहा है 1244.57 मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? आप यहां पर भी चाहे तो आप इसे छोड़ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. क्वेश्चन हमारे पास में नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में, इंपॉर्टेंट है. CSA ऑफ कोन इज 308. अब देखो CSA, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन थर्ड. CSA क्या होता है हमारे पास पाई आर एल और ये हमें गिवन है, कितना गिवन है 308. अब पाई क्वेश्चन में अगेन कुछ नहीं बोला है तो पाई क्या ले लेंगे हम 22/7. रेडियस. रेडियस हमें फाइंड आउट करना है और एल कितना दे रखा है 14, तो आर इंटू एल कितना हमारे पास 14 और ये मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे हमारे पास में इक्वल दे रखा है, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में इक्वल्स टू 308. अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वही मुझे सिखाना है. 7 से कट गया 2 टाइम्स, 11 2 जा 11 2 जा 8 जा. अब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 4 से कितने टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा 7. तो रेडियस कितना आ गया मेरे पास में 7 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर. रेडियस हमारा फाइंड आउट हो गया. अब नेक्स्ट आगे वो क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो टीएसए ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास में, टीएसए ऑफ कोन इज पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर. ठीक है, पाई कुछ नहीं बोला तो 22/7, रेडियस इज 7
मल्टीप्लाई बाय एल कितना है हमारे पास में क्वेश्चन में, एल है 14 प्लस रेडियस कितना था हमारे पास 7, 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21, 7 से अगर 7 कैंसिल आउट हो गया तो 22 मल्टीप्लाई बाय 21, 22 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। नेक्स्ट, अ कॉनिकल टेंट ऑफ 10 मीटर एंड रेडियस 24। अब देखो हमारे पास में हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर और रेडियस कितना दे रखा है 24 मीटर। अब मुझे पता है कि स्लांट हाइट मुझे इसमें निकालना है ना, तो एल निकालना, तो एल का हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैं यहां पे कर लेता हूं, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ। तो एल हमें फाइंड आउट करना है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, एच कितना दे रखा था 10, आर कितना दे रखा है मेरे को 24, 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में, 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 24 का कितना हो गया 576, 100 प्लस 576 कितना हो जाएगा 676, और ये यहाँ पे जो स्क्वायर चल रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है 26 मीटर। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था, स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, अब जब आप टेंट बनाएंगे, आप मुझे बताओ जब टेंट बनाओगे तो क्या आप यहां पर कैनवास का यूज रहेगा, नहीं, हम बॉटम में जो नीचे का एरिया है वहां पे हम कपड़ा नहीं लगाते हैं। तो मुझे अगेन सिर्फ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे निकालना है पाई आर एल, और कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट जो है 1 मीटर स्क्वायर का वो 70 ले रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं 22/7, रेडियस क्वेश्चन में मेरे पास में कितना था 24, और एल मैंने कितना निकाला था 26, ये मेरा एरिया आ गया इतना मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना ले रहा था, 1 मीटर स्क्वायर का वो ले रहा है 70। अब बच्चे यहां पर अगेन देखो, मुझे आपको ये बताना आप लोग मिस्टेक कहां करते हो। आप जबरदस्ती 22, 24, 26 को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप लिख लीजिए कॉस्ट जो है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 26। क्यों करते हो यार तुम, ये यहां पर जैसा बता रहा हूं मैं वैसा करो। तो अब तुमको पता है ना ये 7 से कितने टाइम्स कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो अब हमारे को सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना। तुम मल्टीप्लाई भी करते हो डिवाइड भी करते हो, डिवाइड पूरा होता ही नहीं वो। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ऑलमोस्ट आ जाएगा ₹137,280। इज इट क्लियर? ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। हम अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो, व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। अब देखो ये आप जो टेंट बना रहे हो ये किससे बना रहे हो, तारपोलिन, और तारपोलिन कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगल। इट मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, उस तारपोलिन से आप क्या बना रहे हो, एक कॉनिकल टेंट। और कॉनिकल टेंट में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था, टेंट में हम बेस एरिया पे कभी भी कैनवास यूज नहीं करते हैं। तो हमें ये L इंटू बी जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा पाई आर एल के। लेंथ वी हैव टू फाइंड, ब्रेथ कितना गिवन है 3 मीटर, पाई क्वेश्चन में इस बार 3.14 बोला गया है, रेडियस क्वेश्चन के अंदर कितना है 6, और L हमें दे नहीं रखा है, तो रेडियस 6 है, और क्वेश्चन में हाइट कितना दे रखा है हमें 8 मीटर। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 इज 100, और स्क्वायर चल रहा था इधर आके हो गया स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है, तो L की जगह कितना ले लूंगा मैं 10 मीटर। 3 से कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया 2, डेसिमल 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब मैं कोई डिवीजन वगैरह नहीं करूंगा, 314 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 628, और नीचे 10 है तो पीछे से एक के बाद पॉइंट, मीटर। अब ये लेंथ एग्जैक्टली लेंथ नहीं आई है, उसने क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्ट इज इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली कितना लगा था आपका 20 सेंटीमीटर। अब वो वेस्टेज गया तो वो वेस्टेज इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ये हमारा मीटर में है, वहां 20 सेंटीमीटर मींस कितना हो गया 0.2 मीटर।
तो ये टोटल लेंथ आपके पास में कितना आ जाएगा 63 मीटर। इज इट क्लियर? ओके, हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम, स्लांट हाइट कितना दे रखा है 25 और डायमीटर मतलब डायमीटर 14 दे रखा है, तो रेडियस 7 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो ये सॉल्यूशन हमारा 5th क्वेश्चन का था। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब उसने बोला CSA, तो हम सबसे पहले CSA तो निकालें। CSA का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, पाई आर एल, पाई 22/7। रेडियस क्वेश्चन में हमारे को कितना गिवन था, डायमीटर 14 था, तो रेडियस हो गया 7 एंड स्लांट हाइट इज 25। ये CSA हो गया। अब इसकी कॉस्ट क्या ले रहा, तो ये इसको यहीं छोड़ दूंगा। तो कॉस्ट जो है किस तरीके से ली जा रही थी, कर्व सरफेस एरिया जो था इतने मीटर स्क्वायर, और वो बोल रहा है 210 पर 100। अब मैं कैंसल आउट करूंगा, तो 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, 0 से 0, 2 इंटू 2 से 11 टाइम्स, और 2 से 5 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स। देखो मैं एक एक कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से कैलकुलेशन करी जाती है। अब ये 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 55 इंटू 21 1155, और कॉस्ट है तो किस में आएगी, रुपीज में। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और रेडियस क्वेश्चन में आपको रेडियस कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक। अब शीट देखिए, शीट हम कहाँ यूज करेंगे, CSA। नीचे थोड़ी लेंगे, नीचे तो हमारे सर जाता है ना, तो नीचे से तो होलो होता है। ठीक है, तो 10 सच कैप्स की हमारे को शीट की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो हमें ये तो पता लग गया यार कि मुझे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेना है। तो पाई 22/7, रेडियस कितना था 7, एल अगेन नहीं दे रखा है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 प्लस 49, कितना हो जाएगा ये 625। तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया रूट, तो कितना आ गया ये मेरे पास में 25। ठीक है, तो एल कितना आ गया 25। अब मुझे ऐसे 10 सच कैप्स का बोला है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 25 कितना हो जाता है 550, और हमारे पास 10 सच कैप्स का तो एक जीरो और आ गया, और ये हमने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको ये ट्रिपलेट्स लर्न होनी चाहिए। इन केस अगर एग्जाम में टाइम कम हो आपके पास, तो ये आप एल वगैरह डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब कुछ ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास में, क्या क्या ट्रिपलेट्स हैं, 3,4,5, फिर एक हमारे पास में 5,12,13, और ज्यादा भी लर्न नहीं करनी है, मैं सिर्फ 5 ट्रिपलेट्स बोल रहा हूँ। 9th क्लास में हो तो एटलीस्ट ये 5 ट्रिपलेट्स आपको लर्न होनी चाहिए, 5, 12, 13, 7, 24, 25, और दो और लर्न कर लीजिए आप, 8, 15, 17, एंड लास्ट वन इज 10, 24 एंड 26। ये 5 आप ट्रिपलेट्स लर्न कर लीजिए। इन केस आपके पास में टाइम की शॉर्टेज हो तो आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा कि हमारे पास रेडियस और हाइट ये है तो एल ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारी कौन सी ट्रिपलेट काम में आई, ये वाली ट्रिपलेट काम में आई, 7, 24, 25। 7 और 24 मुझे रेडियस और हाइट दे रखा था, तो हमारी स्लांट हाइट कितनी आई थी 25। इज इट ओके? बढ़े आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8th। क्या बोल रहा है 8th क्वेश्चन, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। कितने कौन से 50 होलो कोन्स हैं। इट मींस बेस अगेन काम में नहीं आ रहा है, डायमीटर 40, तो रेडियस कितना हो गया 20,
और हाइट 1 मीटर, हाइट 1 मीटर है। तो अब देखो रेडियस 20 तो हो गया, मगर वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.2। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 0.2, ठीक है, 0.2 मीटर। अब जो है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, मतलब हमें ये एरिया पेंट करना, ये एरिया पेंट करना, मतलब पाई आर एल, ठीक है। और ऐसे हमारे पास 50 है तो मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा। और फिर वो कॉस्ट भी है 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है 12, तो 1 मीटर स्क्वायर का 12 ले रहा है, तो ये जो टोटल आएगा इसका मल्टीप्लाई बाय 12, इसी तरीके से होगा। तो आ जाइए सबसे पहले हम पाई आर एल निकाल लेते हैं। पाई क्वेश्चन में 3.14, रेडियस हमें 0.2, एल अगेन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो एल यहां कोई ट्रिपलेट काम में नहीं आएगी। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0.2, 2 का स्क्वायर 4 और 0.2 है तो 0.04, कितना हो गया 1.04। और 1.04 का रूट इसने क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1.02, तो एल कितना आ गया हमारा 1.02। इतना पार्ट हो गया। अब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि ये सारा है ना, अब मैं यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई बाय 50 कर लूंगा तो ये 50 कौंस का हो जाएगा। और अब देखो थोड़ा सा ये आप चाहो तो हटा लो, कितना हो गया 100, तो मुझे पता है यार 50 से कितने टाइम्स में कट जाएगा 2, और 2 से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा 1। अब मेरे पास में कॉस्ट है तो यहाँ पे आप कॉस्ट लिख दीजिएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय 12। तो ऐसी कैलकुलेशंस के क्वेश्चन एग्जाम में बनने के कम चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत टिपिकल कैलकुलेशन है। तो ये कितना आ जाएगा 384.34 अप्रॉक्स, ओके, रुपीज, क्योंकि आपने कॉस्ट निकाली है, ठीक है। तो ये हमारी 11.1 कंप्लीट हो गई है। और अब हम स्टार्ट करेंगे 11.2, मगर दो बातों का ध्यान रखना है हमें। क्या दो बातें ध्यान रखनी है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, प्लस कैलकुलेशन, हमेशा कैलकुलेशन हम कब करेंगे लास्ट में, ओके। चलिए एक्सरसाइज 11.2, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज मैं आपको वापस बता रहा हूँ, दो चीजें याद रखिएगा, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और कैलकुलेशन लास्ट में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो आप तब निकालेंगे ना जब लर्न हो। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। देखो मैं आपको लर्न करने का एक ट्रिक और बता देता हूँ। PSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। PSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो स्फीयर में एक ही जो है सरफेस होता है, TSA और CSA सेम होता है, सेम थिंग है ना। तो CSA 2 पाई आर स्क्वायर, TSA 3 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना था, तो 4 इंटू 22/7 एंड रेडियस इज 10.5 इंटू 10.5, रेडियस दे रखा है ना हमें, ठीक है। तो पॉइंट हटाएं, चलो हटा लेते हैं, 10 हो गया। और 7 से बाद में काटेंगे, ये पहले दोनों डेसिमल हटा लेता हूँ। देखो डेसिमल तभी हटाओ क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या है 10, और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5। तो न्यूमरेटर में भी 2 इंटू 5 कहीं ना कहीं 2 और 5 होने चाहिए, ठीक है, एज अ फैक्टर। तो 5 से ये 21 टाइम्स में और 5 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये कट गया 2 टाइम्स में, 5 से 21, 5 से 2, 2 से अगेन 2 टाइम्स में, 7 से 3। नाउ 22 इंटू 3 कितना हो गया 66, एंड 66 इंटू 21 कितना हो गया हमारे पास में 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेनिंग दो पार्ट सेम इसी तरीके से आपको ट्राई करिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो हमारे पास में वही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, मगर इस बार डायमीटर गिवन है, ठीक है। मैं इस बार कोई सेकंड पार्ट ले लेते हैं, तो 4 पाई
अब देखिए जबरदस्ती 21/2 करके 10.5 लाने की जरूरत नहीं है। आप डायमीटर दे रखा बाय 2 रहने दीजिए। अगर जस्ट हाफ हो रहा है इजीली तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 से 4 कैंसल आउट हो गया। 7 से 3 टाइम्स 22 इंटू 3। क्वेश्चन नंबर 1 की सेम कैलकुलेशन आ गई है। तो कितना हो गया? 66। 66 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 1386। और यूनिट लगाना मत भूलिएगा इस चैप्टर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस इज 10 एंड पाई उसने इस बार दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का? डन है 3 पाई r²। कितना हो जाएगा? 3 इंटू पाई उसने बोला था, रेडियस बोला 10 इंटू 10। तो सिंपल सी तो कैलकुलेशन है। हमारे पास में क्या आ जाएगा? 100 से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो 3 इंटू ये कितना हो गया हमारे पास में? 942। और यूनिट क्या है हमारे पास? सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 टू 14 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। देखो मुझे हंसी क्यों आई? इसलिए आई कि सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे दूसरे अदर स्टूडेंट्स, हमको ये गलती नहीं करनी है। वो क्या करेंगे? सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। तो पहले करेंगे 4 इंटू 22/7 और रेडियस 7 लेके इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरे को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर वापस से लेंगे 4 पाई r²। फिर रेडियस कितनी लेंगे? 4 इंटू 22/7 और रेडियस थी हमारे पास 14 इंटू 14। को काटेंगे 7 से 2 बार और फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई। और फिर ये जो दोनों आंसर्स आपके पास आएंगे इसको अगेन कैंसल आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में और फिर आंसर लिखेंगे। क्यों करना भाई? हाँ, देखिए ये सब बताओ। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ भाई। रेशियो ही तो बोला है उसने हमारे को। रेशियो बोला तो हम क्या करेंगे? बैलून स्फेरिकल होता है तो 4 पाई r1²। सेकेंड बैलून जब आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो भाई बैलून रहेगा तो स्फेरिकल, तो 4 पाई r2²। 4 पाई से कैंसिल आउट हो गया। रेडियस 1 कितना था मेरे पास? 7 to 7। रेडियस सेकेंड कितना है मेरे पास? 14 इंटू 14। 7 से कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया? 2। 7 से कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया? 2। तो आ गया 1/4। तो सिंपल सा था, इस तरीके से करेंगे तो भी मार्क्स मिल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास इन अ डायमीटर। रेडियस में चुपचाप बाय 2 लिख देना और डिवाइड मत करना उसको। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखो टिन प्लेट कहाँ करेंगे? कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस से क्या हो जाएगा हमारे पास में? सी एस से हो जाएगा 2 पाई r²। हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, तो 2 पाई क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो 22/7। रेडियस 10.5/2। 10.5/2। ठीक है, ये तो मेरे पास में सरफेस एरिया आ जाएगा। अब उसने बोला कॉस्ट, तो कैलकुलेशन लास्ट में यही मत शुरू हो जाना तुम इसको कैंसल आउट करना। कॉस्ट जो वो क्या बोल रहा है, ये जो एरिया आएगा जो भी आएगा, क्वेश्चन में उसने कहीं बोला नहीं है कि आप एरिया निकालो, उसने बोला कॉस्ट निकालिए। कॉस्ट कैसे ले रहा हो? 16 पर 100। अब देखिए 2 से 2 कैंसल आउट, 2 से 11। अब डेसिमल हटाने से देखते हैं कोई फायदा है क्या? यहाँ इंटू 10 लिख लेते हैं। मुझे ये पता है 5 से 2 और 5 से 21 और 7 से कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया? 3। अगेन डेसिमल हटा लेते हैं हम 10। तो 5 से 21 और 5 से 2। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 4 से कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया? 8। अब मैं इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा और पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगा लेंगे। तो फिफ्थ का हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2772 रुपीज और पीछे से 2 के बाद डेसिमल भी लगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर whose surface area is this। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन। सरफेस एरिया स्फीयर का
ठीक है, कितना दे रखा है 154। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हमें कितना दे रखा था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे पता है यार कहीं ना कहीं पेयर्स बनेंगे, तो जो नहीं कट रहे हैं जबरदस्ती मत काटना। 11 टू जा 11 वन जा 4 जा 2 जा 2 7 जा। तो अब मुझे पता है ये डिनोमिनेटर वाला 7 क्या होगा इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों 2 जो हैं ये कहाँ चले जाएंगे इधर डिनोमिनेटर में। तो स्क्वायर उधर जाके जब स्क्वायर रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक 7/2। अब ये 7/2 मत छोड़ दीजिएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें उसने रेडियस बोला है, तो अब यहाँ पे पूरा डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो टीचर मार्क्स काट सकता है। ना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है ना। डायमीटर ऑफ मून, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 7 इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। देखो मैं कैसे कराऊंगा, मुझे ये नहीं पता तुम्हें स्कूल में किस तरीके से कराया गया है। मेरा जो 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं बनती कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों के लिए क्वेश्चन इजी हो जाए, है ना। अब देखिए 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ जो है मैंने अज्यूम कर लिया 8x। तुम बोलोगे सर ये क्या 8x, x क्यों नहीं माना? अरे तो किसने कहा भाई x ही मानना है? y z 8x 4x 10x कुछ भी मान सकते हो, मान रहे हो ना, तो बड़ा ही मानो यार अपने आप को। तो 8x क्यों माना, देखो इसका भी रीजन है, वो अब आगे बताऊंगा। मैंने डायमीटर ऑफ अर्थ क्या मान लिया 8x, तो इन दैट केस डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2x। तो मेरे पास में डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा 2x। अच्छा डायमीटर ऑफ अर्थ कितना माना था आपने 8x, तो इन दैट केस रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा 8x का हाफ 4x, एंड रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा आपके पास में x। अब देखो आप, मैं आपको बताता हूं, अगर आप डायमीटर ऑफ अर्थ क्या मानते x, तो डायमीटर ऑफ मून आ जाता आपका x/4, और उस केस में रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाती x/2, और रेडियस ऑफ मून कितना हो जाता x/8। अरे भाई ये बाय वाले 2 और 8 लेके कहाँ घूमोगे तुम, इसलिए मैंने ये सब किया, ठीक है। अब रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इसने पहले क्या बोला था, इसने बोला था पहले मून, तो मून कौन सी शेप का होता है स्फेरिकल, तो 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसल आउट, R1 मुझे पहले मून का लेना है, तो मून का कितना रेडियस मेरे पास में x इंटू एक्स अपॉन R2 कितना हमारे पास में रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना 4x, तो 4x इंटू 4x x x x x कितना आ गया रेशियो आपके पास 1:16। कितना सिंपल हो गया। अब ये डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 8 मुझे समझ में नहीं आते, ठीक है, मुझे जो समझ में आया वो मैंने तुमको। क्लियर? देखो इजी था, है ना, इजी बना दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन, मैंने कई एग्जाम्स में देखा। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है उसकी, द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसका फिगर किस तरीके से फिगर बनाने की करते हैं। इनर रेडियस कितना दे रखा है मेरे को 5 सेंटीमीटर, और ये कुछ इस तरीके का थिकनेस जो है ना, मैं बना लेता हूँ। ये थिकनेस आपको दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। तो टोटल टोटल आउटर रेडियस कितनी हो गई, आउटर रेडियस हो गई 5.25, 5 प्लस 0.25।
क्यों निकाली आउटर रेडियस? क्योंकि मुझे आउटर CSA निकालना है। किसका? हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का CSA क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर, TSA 3 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई इसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, 22/7 एंड रेडियस इज 5.25 इंटू 5.25। अब इसका थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन टफ है ना? तो ये सॉल्व करने के बाद में आपके पास में क्या आएगा? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है, कैलकुलेशन वास्तव में टफ है और कुछ एक की टफ हो तो उसके आंसर याद कर लिया करो। सारी वैल्यूज रखी, आंसर लिख दिया। ठीक है, बाकी आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें सिलेंडर आ गया और हमारे कोर्स से सिलेंडर डिलीटेड है, मगर एनसीईआरटी में है तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर। देखो इस फिगर के अंदर सिलेंडर के जस्ट अंदर हमारे पास में स्फीयर दे रखा है और स्फीयर की रेडियस कितनी है मेरे पास में? आर। स्फीयर की ये रेडियस कितनी है? आर। स्फीयर की ये रेडियस कितनी है? आर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अभी बताया था मैंने, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ अ सिलेंडर। CSA ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? सेकंड पार्ट के अंदर पूछ रहा है वो। CSA ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई RH। ठीक है, तो 2 पाई आर। आर हमारे पास में सिलेंडर का आर जो है, ये आर और ये आर सेम रहेगा ना, तो आर मेरे लिए आर ही रहेगा। और सिलेंडर का हाइट, ये सिलेंडर का हाइट क्या होगा? आर प्लस आर। ये मिला के तो ये मेरा पूरा बन रहा है। ठीक है, तो सिलेंडर का हाइट कितना हो गया? 2r। तो ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय आई आर, आर स्क्वायर। ये मेरे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट में बोल रहा भाई फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल लो। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया था और सेकंड पार्ट का जो आंसर आया था उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो। तो थर्ड पार्ट में भाई बहुत टफ पूछ, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1:2। क्लियर? तो हमारी सेकंड एक्सरसाइज भी हो गई। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कोन का CSA और TSA से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। सेकंड एक्सरसाइज में हमने स्फीयर और हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यूज में लिया था। एरिया वाला पार्ट फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हमारे पास में कोन और स्फीयर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा। इससे पहले फॉर्मूले लर्न नहीं है तो लर्न कर लीजिएगा। कैलकुलेशन धीरे 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 मैं बताऊंगा, उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे हो जाएगा। टिल देन, बाय बाय।